अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। जो बातें पिछले 1 डेढ़ साल से मैं बता रही हूँ, आपको मुसलसल बता रही हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, ये ड्रामे होते हैं, ये फिल्में होती हैं, ये बस शूटिंग्स होती हैं, ये कोई व्लॉग नहीं होता। तो आज उन्होंने अपनी ज़बान से इस चीज़ का इकरार कर लिया कि हाँ, वाकई में एसकेटी सच्ची है। सोनिया की आज वाली दोनों वीडियोस पे बात होगी, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज सोनिया की अपने न्यू चैनल पे एक बार फिर से धुआंधार एंट्री हुई हो, और जब भी ये लोग नया चैनल बनाते हैं इसी तरह की धुआंधार एंट्री ही करते हैं। वैसे इस चैनल पे मतलब जो सोनिया ने अपना नया चैनल बनाया है, इस पे मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी और वो भी आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन बात हमने करनी है आज वाली जो सोनिया की दबंग एंट्री हुई है उसके चैनल पर, उस वीडियो पे आज हमने बात करनी है। हाँ, मैं उसी वीडियो की बात कर रही हूँ जिसमें सोनिया का कहना था, मुझे पता है मैं सोशल मीडिया पर हूँ और लोग तनकीद करेंगे क्योंकि मैंने एक नया चैनल बनाया है। और बिल आखिर 2 साल बाद 3 साल बाद सोनिया को इस बात का एहसास हो गया है कि सोशल मीडिया पे जो इंसान होता है उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। आप माने या ना माने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी सारी ये जो बातें आज आप कर रही हैं, ये 2-4 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैं पहले से ही बता चुकी हूँ। क्योंकि बेशक आप इन बातों को झुटलाते हैं, आप कहते हैं कि लोग झूठ बोल रहे हैं, कमेंट्स लिखने वाले जो लोग हैं वो फालतू बकवास कर रहे हैं, उनको और कोई काम नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं, वीडियोस बनाने वाले भी झूठ बोल रहे हैं। हम तो घर में जो हैं खुश हैं, हम देखें किस तरह एक साथ अभी वीडियो भी बना रहे हैं। क्या फ़ायदा इतने झूठ बोलने का? आज अपनी ज़बान से आपने सारी बातों को जुटला दी है। जो आपने वीडियोस बनाई हैं उन्हें आपने खुद ड्रामा करार दे दिया है। क्या फ़ायदा ऐसे झूठ बोलने का? जो लड़ाई आप में और वसीम भाई साहब, अब देखें, अब आप लोग कहेंगे कौन वसीम? आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मैं किस वसीम की बात कर रही हूँ। मैं उसी वसीम की बात कर रही हूँ जिसे आप लोग यतीम कहते हैं। मुझे बात कंप्लीट करने दिया करें, बीच में यतीम यतीम के नारे ना लगाया करें कमेंट्स में। और वैसे भी आज कोई मजाक नहीं होगा, आज निहायत ही सीरियस टॉपिक पे मैं एक निहायत ही सीरियस किस्म की वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आप लोग भी बहुत ही सीरियस हो के मेरी बात सुने और इसे समझने की कोशिश करें। हाँ, तो बात क्या कर रही थी, भूल गई, सॉरी। जो लड़ाई आप में और यतीम भाई साहब में उस टाइम से चल रही है जब से आप लोगों का निकाह हुआ है, वो लड़ाई हमें पता है वो किस चीज़ की लड़ाई है। और उन टॉपिक्स पे मैं हमेशा वीडियोस भी बनाती रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने हमेशा ये बातें झुठलाई हैं कि ये रिएक्शन चैनल वाले झूठ बोलते हैं, हमारे बीच में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। और आप लोगों को वो बात तो अच्छी तरह से पता होगी, जब यतीम भाई साहब सोनिया का हाथ तोड़ के मरी चले गए थे एक अदद लड़की के साथ। अब लड़की वाली बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है ये बात अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो वीडियोस वहाँ से आई थी वो हमने देखी थी। मरी वो भाई साहब गए थे और उन्होंने खूब इंजॉय किया था। यहाँ पे सोनिया टिकटॉक पे वीडियोस बना रही थी। उन दिनों में इन्होंने अभी लाइव वाला जो सेशन है वो शुरू नहीं किया था, ब्रॉड पे आना अभी तक इन्होंने शुरू नहीं किया था, ये उन दिनों की बात है। वो वीडियोस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी जो टिकटॉक पे सोनिया ने अपलोड की थी। हाथ टूटा हुआ था और जिस तरह से सोनिया एक्टिंग कर रही थी और जो भी चीज़ें थी गानों पे लिपसिंग वगैरह, और इसके अलावा वसीम भाई साहब की भी वीडियोस हमने शेयर की थी जिसमें वो भी एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन जब वसीम भाई साहब के पैसे ख़त्म हो गए थे, पैसों वाला किस्सा मुक गया था, तो उसके बाद उन्होंने फिर मौलाना साहब के क्लिप्स लगाना शुरू कर दिए थे। और फिर जब पैसों का बिल्कुल एंड हो गया उस टाइम पे वापस घर आए और सोनिया को मना लिया, और फिर सोनिया के साथ सुलह करने के बाद उन्होंने
हम रिएक्शन चैनल वालों को मुंह तोड़ जवाब दिए कि हमारी तो कोई लड़ाई हुई नहीं है, हम तो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। और आप ये जो बातें कर रही हैं ये तो चलो कुछ टाइम पहले की बातें हैं, कुछ टाइम पहले की बातें हैं, लेकिन आज आप जो अपनी वीडियो में बता रही हैं कि पिछले 2 सालों से मेरे साथ जो होता आया है वो मैं आप लोगों से छुपाती रही हूँ सिर्फ़ अपने घर को बचाने की खातिर। आपको डर सिर्फ़ ये था कि लोग आपके ऊपर गलत गलत बातें करेंगे, लोग आपको गलत कमेंट्स करेंगे, लोग आपके ऊपर वीडियोस डालेंगे और आपकी बदनामी होगी। आप शायद ये बात भूल चुकी हैं कि जब से आपने टिकटॉक पे बिकना शुरू किया है आपकी कोई इज़्ज़त रही नहीं, तो बदनामी किस चीज़ की। अभी आज की वीडियो अगर हम देखें आपकी टिकटॉक वाली और आज की ही वीडियो आपकी जिस पे मैं बात कर रही हूँ यूट्यूब वाली, दोनों को हम अगर इकट्ठा रखें तो हमें खूब अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाता है कि आपको अपनी इज़्ज़त की कितनी फ़िक्र है। और आप ये जो कस्में खा के और कलमे पढ़ के बता रही हैं कि जब से मेरा निकाह हुआ है उसके बाद से मेरी जो सारी इनकम है वो वसीम के पास जाती है, मतलब उसके अकाउंट में जाती है। तो ये बात तो हमें खूब अच्छी तरह से मालूम है, बल्कि 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी और उसमें एक क्लिप भी लगाया था। अगर किसी मेरे बहन भाई को याद हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो हमारे लिए कस्में खाने की और कलमे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हर चीज़ का पता है। बस आप ये बातें फिर अपनी टिकटॉक में तो आप ये कहानियाँ सुनाती हैं, लेकिन यूट्यूब पे ये बातें आप मानती नहीं हैं। मसला यहाँ पे ये है क्योंकि टिकटॉक पे आप एक अलग कैरेक्टर जो है वो रोल कर रही हैं और यूट्यूब पे आप एक अलग डिफरेंट कैरेक्टर रोल कर रही हैं। यहाँ पे आपने बताना होता है कि मैं एक पावरफुल जो है लड़की हूँ, अपने घर वालों की भी हेल्प कर रही हूँ, अपने शौहर की भी कर रही हूँ, अपने माँ बाप को भी संभाल रही हूँ, एक निहायत ही अच्छी और शरीफ लड़की हूँ। यहाँ पे आप ये रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन टिकटॉक पे आपका क्या रोल है वो हम सबको पता है, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपकी शराफत की वजह से आपसे चैनल्स नहीं संभाले जाते, आपके भोलेपन की वजह से आपसे चैनल्स ही नहीं संभाले जाते। कभी आपका चैनल जो है वो जावेद मामू के पास होता है और कभी आपका चैनल यतीम भाई साहब के पास होता है। और फिर जब आप नए चैनल्स बनाती हैं तो फिर यही कहा जाता है हर बार कि इस बार हम अपने इस चैनल का एडसेंस किसी को नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद जब फिर उसके बाद एक और चैनल बनता है तो यही कहानी फिर से दोहराई जाती है कि हमारे पास इस चैनल का जो मतलब हमारा चला गया उसका एडसेंस नहीं है, अभी हमने एक और चैनल बना लिया है। व्यूअर्स, शराफत, भोलापन, मासूमियत ये भी तो आपको दिखाना है ना। फिर ज़ाहिर सी बात है वीडियोस आप लोगों ने देखनी है, लाइक करना है, शेयर करना है, तो ये सारी चीज़ें तो फिर आपको दिखानी पड़ेंगी। और यही सब कुछ दिखा दिखा के अभी एक और जो नया चैनल बनाया गया है वो भी काफ़ी हद तक ग्रो कर चुका है। तो और आप जो अपनी ऑडियंस से इतनी मासूमियत के साथ सवाल कर रही हैं कि 3 साल मुझे हो गए हैं मैंने चैनल बनाया है, आप लोग बताएं मेरे पास क्या है। तो आपकी ऑडियंस ने आपको कहा था कि आप ख़ानदान के निकम्मे तरीन इंसान से शादी करें, जो कि अभी निकाह हुआ है और निकाह से भी मेरे ख़्याल से पहले से उन्होंने आपसे पैसे बटोरना शुरू कर दिए थे और घर अपना बनवाना शुरू कर दिया था। इतना निकम्मा तरीन इंसान क्या हम लोगों ने आपके लिए पसंद किया था? और ये जो आपने वीडियो में बात की है कि 2 सालों में, मतलब जब से आपका निकाह हुआ है और जब से आपकी शादी हुई है, इन 2 सालों में आपके ऊपर इतने जुल्म हुए कि आपके पास अल्फाज ही नहीं है बताने को। तो मेरी बहन सोनिया, जब हम यही बातें अपनी वीडियोस में करते थे तो आप उसी वसीम के साथ खड़े होकर हमारे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाती थी। आपको याद है ये बात? फिर मेरे ख़्याल से अगर जो बातें अब आप बता रही हैं, अगर आपकी ये बातें सच हैं तो फिर आपको वो बातें भी माननी पड़ेंगी कि जो हम रिएक्शन चैनल वाले वीडियोस बनाते थे तो वो बातें भी सच थी और वसीम वहाँ पे गलत था, मेरा शौहर यतीम वहाँ पे गलत था। आपको ये बात भी माननी पड़ेगी।
और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि ड्रामे आप लोगों के इतने होते हैं कि आप लोग खुद भी कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा ड्रामा कर रहे हैं और कौन सा हम सच बोल रहे हैं। आप लोगों के ड्रामे और आप लोगों के झूठ सुन सुन के अब आवाम भी तंग आ चुकी है, जिसकी वजह से आवाम अब आपके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। इसी वजह से आपको फिर बार बार बताना पड़ता है कि अब हम ड्रामा नहीं कर रहे। क्यों? पहले आप ड्रामे करती थी, पहले आप झूठ बोलती थी। आज जब इस इंसान ने आपके अब्बू जान को गालियाँ दी हैं तब आपको ये इंसान बहुत बुरा लग रहा है। और जब यही इंसान लड़कियों के ऊपर गलत बातें कर रहा था, औरतों के ऊपर गलत बातें कर रहा था, आप इसके साथ फ्रंट पे खड़ी होके कह कह लगा रही थी, हंस रही थी। और आज आप कहती हैं कि जो बातें इसने मेरे वालिद साहब को, मेरे अब्बू जान को की हैं, वो अगर मैं आपको वॉइस मैसेज सुनाऊं तो आप लोगों को पता चलेगा, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि 2 साल तक मैंने इस बंदे के साथ कैसे गुजारा किया है। तो आप हमें वो वॉइस मैसेज ना सुनाएं। हमें बिल्कुल अंदाज़ा है, हमें पता है कि इसकी ज़बान किस हद तक गलीज़ है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है वो वॉइस मैसेज सुनने की, हमें भरोसा है। लेकिन हमें भरोसा उसकी ज़बान के गलीज़ होने पे आप पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वही गलीज़ ज़बान, वही गटर का ढक्कन जब खुलता है दूसरों के लिए, दूसरी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, तो फिर आप वहाँ पे खड़ी हो के हंस रही होती हैं, कह कह लगा रही होती हैं। इस वजह से किसी को भी आप पे भरोसा नहीं है। व्यूवर्स, आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इनकी ये रोते धोते हुए वाली वीडियो देख के। आप लोगों ने दिल पे कोई बात नहीं लेनी है। आपको मैं अभी की अपडेट देती हूँ, जो ये मतलब शाम को भी ऑनलाइन थी टिकटॉक पे, बड़ी खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रही हैं अपनी लाइफ को। तो अब आप लोग इनकी कल वाली और आज वाली जो है लाइव देखें, इनकी ब्रॉड देखें और आप लोग भी वीडियो को एंजॉय करें, चिल करें, मस्ती करें। कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो अब आप लोग ये क्लिप्स देखें और इन्जॉय करें, चिल करें, मस्ती करें। जिस तरह ये डांस कर रही है टिकटॉक पे, नहीं, आप लोगों ने डांस नहीं करना है, बस इन्जॉय करें। सॉन्ग लगाए लेबा मोबाइल साउंड पर सॉन्ग लो भले। थैंक यू सो मच गाइस। डबल में लीड देनी है। भले नसरुल्लाह, तेरी जिंदगी दी क्या रवि। भले मुजरिम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुजरिम, थैंक यू सो मच मुजरिम, थैंक यू। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। 1000 पर पनिशमेंट है, 500 हो गया हमारा। भले गोल इधर बूस्टर में क्लिक नहीं हुआ, पता नहीं क्या मसला है। इफ्तिखार अली भले भले, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डबल में लीड दो, डबल में लीड दो। थैंक यू। देख रहा था मुजरिम इफ्तिखार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब ये पनिशमेंट करेगा, इसने मुझे बहुत तंग किया, इस बंदे ने मुझे। अब मेरी पावर देखो। अब बताओ तुमने मुझे क्या कहा था? ब्रदर प्लीज सपोर्ट। तुमने तुम्हारी औकात नहीं है। आज मेरे तुमसे बदला लेना था, सिर्फ बदला लेना था तुमसे। हाँ बदला लेना है, बदला तू बदला लेते रहे, बदला लेते रहे। मेरा मुंह काला करवाया था, पता है तुमने मेरा मुंह। ज्यादा फुरफुर मत करो, ज्यादा फुरफुर ज्यादा फुरफुर मत करो। सर के ऊपर पाउडर डालो, सारा पाउडर। हाँ तीसरा तीसरी पनिशमेंट आपकी ये है कि आप मुजरिम गाना लगा रही हूँ। आ गया गाना। आपकी तीसरी पनिशमेंट ये है, ये जो आपने कप उठाया हुआ ना, ये भर के सर के ऊपर डालो। चलो क्या? ये जो आपने कप उठाया हुआ है ना, ये जो आपने कप उठाया हुआ है, ये पानी का भर के सर के ऊपर डालो। पानी का भर के सर के ऊपर डालना है पूरा। ऐसा? हाँ नहीं, सर के ऊपर पानी डालना है, इसका भर कर। नहीं डालूंगी मैं। इसको फुल करो पानी को। पानी ये डाल रहा हूँ। ये नहीं, ये क्या है? पाउडर। ओके, पूरे सर के ऊपर लगाओ, बिल्कुल भी काले बाल नजर आने नहीं चाहिए। ये देखो 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 देखो, अच्छी तरह से लगाओ। चलो अच्छी तरह
लगाओ। हो गया, हो गया। आज इसको पता चलेगा। मेरे गिफ्टर ने कहा है कि गाना लगाओ पश्तो। ये बंगाली है दल्ला नसरुल्ला। ये ना इसने ना मुझे गाली दी है, पता है। ये मुझे कहते तुम्हारी पाकिस्तानी अवाम कुछ भी नहीं है, ये है वो। इतनी इसने मुझे गालियां दी है ना। ये मुझे कहते तक कभी तुझे प्ले भी नहीं हुआ जिंदगी में। चाय चाहिए, आ जाओ पी लो चाय। वही दे चा मेरा चेता रहा बेटे आज लगे नहीं मेरे को लग दे हौसला छोड़ी ये खा लो ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खा लो सबके लिए। इसलिए तो आपको दिखा रहे हैं हम सबको, आप सबको दिखा रहे हैं खाना खा लो आकर। जिसने खाना है वो आकर खा ले। थैंक यू सो मच एवरीवन। डबल टैप करो। टमाटर 25 का 25 ना आप लिख दीजिए। 2 घंटा घुमा के